उज्जैन में एक हफ्ते में रामघाट क्षेत्र में क्षिप्रा नदी में हुई 6 मौतों के बाद आज जिला प्रशासन ने रामघाट का दौरा कर नई व्यवस्था बनाने की बात कही है। पिछले एक हफ्ते से क्षिप्रा नदी में एक दिन छोड़कर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। 6 दिनों में नरसिंह घाट से लेकर रामघाट तक स्नान करने आए बाहर के 3 श्रद्धालु डूब चुके हैं और उनकी मौत हो गई है। रविवार सुबह इंदौर के युवक की रामघाट पर नहाते वक्त गहरे पानी में चले जाने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी रामघाट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई। घाट के अलावा छोटी रपट पर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में क्षिप्रा नदी में एक दिन छोड़कर लगातार दुर्घटनाएं हुई हैं। यहां लगी लोहे की रेलिंग को भी हटा दिया गया है, जबकि इस छोटी पुलिया पर दिन भर बाहर से आए लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है। ऐसे में यहां भी हादसा हो सकता है। उज्जैन में रामघाट क्षेत्र में विगत एक हफ्ते में क्षिप्रा नदी में 6 मौतों के बाद जिला प्रशासन ने दौरा कर व्यवस्था बनाने की बात कही है। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के डूबने से हुई मौत के बाद कलेक्टर के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों का दौरा किया है। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम संतोष टैगोर, पीएचई के कार्यपालन अभियंता राजीव शुक्ला, जल संसाधन कमल कुवाल सहित नगर निगम, होमगार्ड और पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। उज्जैन टाटा सीवरेज लाइन के गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत के बाद जिला कलेक्टर ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। गुरुद्वारा से बुखी माता की ओर खोदे गए 20 फीट से अधिक गहरे गड्ढे में पानी भरा था। मां के साथ नाना के घर मान के कार्यक्रम में शामिल होने आए बालक दोस्तों के साथ बुखी माता रोड पर खेलते समय सीवर लाइन में 20 फीट से अधिक के गहरे गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाया है। अभिषेक पवार पिता पप्पू पवार 7 वर्ष निवासी रंगवासा बेटमा अपनी मां पूजा पवार के साथ मान के कार्यक्रम में शामिल होने तिलकेश्वर बस्ती में रहने वाले नाना के घर आया था। अभिषेक दोस्तों के साथ खेलते हुए टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए 20 फीट के गड्ढे में गिर गया। साथ ही बच्चों ने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया। सागर, राजेश और अर्जुन पानी भरे गड्ढे में कूदे और अभिषेक को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि बालक के पिता ड्राइवर हैं। अभिषेक के परिजनों ने बताया कि गहरे गड्ढे के आसपास मिट्टी का ढेरा था, जिस पर हरा कपड़ा बंधा था। इस कारण बच्चे को समझ नहीं आया कि कपड़े के पीछे गहरा गड्ढा है। मिट्टी के ढेर पर चढ़ते ही अभिषेक फिसलकर गड्ढे में गिर गया, जिसमें पानी भरा था। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया में चर्चा में बताया कि मामले की जांच करवाई जाएगी और टाटा कंपनी के कामों की समीक्षा करेंगे। उज्जैन कोठी भवन में लग गई आग सहायक कमिश्नर के कक्ष की फाइलें भी जली। शॉर्ट सर्किट से हुई घटना। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची। 2 दमकलों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उज्जैन आज सुबह कोठी परिसर स्थित सहायक कमिश्नर के कार्यालय में एकाएक आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कार्यालय में रखा रिकॉर्ड भी आग की चपेट में आ गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आज सुबह एकाएक कोठी भवन स्थित सहायक कमिश्नर राजेश बाथम के कक्ष में आग लग गई। इस बात की भनक लगते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आ गईं और आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सहायक कमिश्नर का कार्यालय नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कुछ रिकॉर्ड रखे गए थे जो आग की चपेट में आकर जल गए। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस आगजनी में कोई रिकॉर्ड नहीं जला है। उल्लेखनीय है कि लगभग 2 साल पहले भी कोठी भवन में आग लगी थी और वहां रखे राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जल गए थे। मामले में कई दिनों तक जांच चली और घटना के बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई थी।